अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 56 और 57 का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى ثم بعثناكم जी सा पे पेश है, मीम पे शद है। मीम मुशद्दद होता है जब कहीं पे भी तो उस पर गुन्ना होता है, इसलिए हम सा को नरमी से पढ़ते हुए मीम पे गुन्ना करेंगे और फिर मीम पे ज़बर पढ़ेंगे। सुम्मा खींचना नहीं है, सिर्फ गुन्ना की जो आवाज़ है उसे हम एक अलिफ के बराबर खींच के करेंगे ताकि हमारा गुन्ना वाज़ेह हो सके। सुम्मा सुम्मा बअसनाकुम, बा पे ज़बर, आइन पे ज़बर और सा साकिन। सा साकिन है, इसलिए आइन को हम सा के साथ मिला के पढ़ेंगे और सा को नरमी से पढ़ेंगे। इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। बाअस बाअस, आगे नून पे खड़ा ज़बर है, उसको हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बाअसना बाअसना सुम्मा बाअसना, आगे काफ पे पेश और मीम साकिन। तो इनको बिल्कुल खींचना नहीं है, लेकिन आगे जो हरफ आ रहा है उसमें भी मीम आ रहा है। तो मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है, तो मीम साकिन के कवायद में से ये इदगाम शफ़ी का कायदा है। हम मीम को मीम में मिलाकर पढ़ेंगे और गुन्ना भी करेंगे। बाअसनाकुम मिम बाअसनाकुम मिम, आगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो इकलाब का कायदा। नून साकिन के कवायद में से तीसरा कायदा इकलाब। नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए या तनवीन के बाद बा आ जाए तो हम नून साकिन की आवाज़ या तनवीन की जो नून में आवाज़ आती है, नून यानी कि मिन मुन मन, जो नून की आवाज़ उसमें भी आती है, उनको हम मीम में बदल देंगे। यहाँ पे भी हमारे पास नून साकिन है, तो इसकी आवाज़ को हम मीम में बदल कर उसके बाद बा पढ़ेंगे और यही इकलाब है। नून की आवाज़ को मीम में बदलना ही इकलाब है। मीम बा मीम बा, नून की आवाज़ को मीम में बदलेंगे और हम एक अलिफ के बराबर गुन्ना भी करेंगे। बाअसनाकुम मिम बादी मिम बादी सुम्मा बाअसनाकुम मिम बादी मौतिकुम। वाव साकिन से पहले मीम पे ज़बर है, तो ये वाव लीन हो गई, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। मऊ मऊ, आगे ता के नीचे ज़ेर है और काफ पेश है काफ पे और मीम साकिन है, किसी को भी नहीं खींचना। मौतिकुम मौतिकुम मिम बादी मौतिकुम मिम बादी मौतिकुम लअल्लकुम, लाम पे ज़बर, आइन पे भी ज़बर और दूसरा लाम जो है वो मुशद्दद, आइन का ज़बर हम लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे। लअल्ला लअल्ला, आगे काफ पे पेश है और मीम साकिन है, तो इनमें से भी किसी को नहीं खींचना।
लअल्लकुम लअल्लकुम बअदी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। ता पे ज़बर और शीन साकिन, ता को हम शीन के साथ मिला लेंगे। तश, आगे काफ बारीक है उस पे पेश है, और आगे उसके साथ फिर रा है, रा पे भी पेश है। रा पे पेश है इसलिए रा पुर पड़ा जाएगा। रा के बाद वाव साकिन आ रहा है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है, तो ये भी वाव मद्दा हो गया। हम रा की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर खींच लेंगे। तशकुरू तशकुरू तशकुरू। एंड में अब हमारे पास आयत ख़त्म हो रही है, तो नून है, नून पे ज़बर है, तो नून के ज़बर को हम साकिन में बदल देंगे, आर्ज़ी सुकून दे देंगे। हरफ़े मद्दा के बाद नून पे जब आर्ज़ी सुकून आएगा तो हम वक्फ़ करने के लिए खींच के वक्फ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मद आरिज़ हो जाएगी। तो रा के आवाज़ को हम खींचेंगे। तशकुरून तशकुरून लअल्लकुम तशकुरून। वज़ल्ललना, वाव पे ज़बर है, आगे वा है, राल और वा और सा तीनों एक ही मखरज से अदा होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि राल नरमी के साथ बारीक पढ़ा जाता है और वा नरमी के साथ ही पढ़ा जाता है लेकिन मोटा पढ़ा जाता है। यह हरूफ़ मुस्तालिया है, तो हम इन हरूफ़ मुस्तालिया को मोटा करके पढ़ते हुए लाम के साथ मिलाएंगे, क्योंकि लाम मुशद्दद है। ज़ल्लल ज़ल्लल, पहला लाम मुशद्दद है, उसको हमने ज़ा के साथ मिला के पढ़ लिया। अब अगला लाम साकिन है, तो उसको हम पहले लाम से मिला के पढ़ लेंगे। ज़ल्लल ज़ल्लल, आगे नून पे ज़बर है और साथ में अलिफ है, ये अलिफ मद्दा हो गया, इसको खींच के पढ़ेंगे। वज़ल्ललना वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, आइन पे ज़बर, लाम पे भी ज़बर और या साकिन। अब या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होती है, इसलिए हमने लाम को बिल्कुल नहीं खींचना, क्योंकि इसके बाद लीन हरफ आ रहा है। अलई अलई, आगे काफ पे पेश है और मीम पे भी पेश है। काफ और मीम किसी को भी हमने खींचना नहीं है, लेकिन मीम के बाद जो अगला हरफ है वो साकिन है, इसलिए हम मीम का पेश लाम के साथ मिला लेंगे। अलैकुमुल 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 गमामा, गौइन पे ज़बर और मीम पे भी ज़बर और साथ में अलिफ, ये अलिफ मद्दा है, क्योंकि मीम पे ज़बर है और साथ में अलिफ है, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। हम मीम की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैकुमुल गमा अलैकुमुल गमा, गौइन को मोटा करके पढ़ेंगे, थोड़ा मुंह गोल करके अदा करेंगे तो अच्छा अदा हो जाएगा। गौइन हुरूफ मुस्तालिया में से है। अलैकुमुल गमा, आगे मीम पे ज़बर है, उसको बिल्कुल नहीं खींचना। अलैकुमुल गमामा अलैकुमुल गमामा व अंज़लना, वाव पे ज़बर, हमज़ा पे भी ज़बर और नून साकिन। नून साकिन के बाद ज़ा है, ज़ा हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, इसलिए हम नून की आवाज़ को नाक में छुपा के पढ़ेंगे और ज़ा को हम सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ते हुए लाम के साथ मिला लेंगे। वअंज़ल, उसके बाद नून पे ज़बर है और अलिफ है साथ में, तो ये अलिफ मद्दा हो गया, इसको हम खींच लेंगे। नून की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वअंज़लना वअंज़लना अलैकुमुल, आइन पे ज़बर, लाम पे ज़बर और या साकिन, ये यालीन है, इसको खींचना नहीं है। अलई अलई, आगे काफ पे भी पेश है और मीम पे भी पेश है, तो उनको खींचना नहीं है, लेकिन मीम का पेश हमने आगे मिलाना है, क्योंकि लाम साकिन है। अलैकुमुल अलैकुमुल मन्ना,
میم پہ زبر اور نون مشدد. میم کا زبر ہم نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ نون پہ شد ہے، اور نون پہ شد ہے تو ہم نون پہ غنہ تو ضرور کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. علیکم المن، علیکم المن والسلوى. واو پہ زبر ہے، اس کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ سین مشدد ہے. وصل اور سین کا زبر لام کے ساتھ ملا لیں گے، لام ساکن ہے. وصل آگے واو پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھ لیں گے، یا سائلنٹ ہوگا. یہاں پہ وقف کرنے کے لیے ہمیں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واو پہ کھڑا زبر ہے، بس اس کو ہم پڑھ لیں گے تو وقف بھی ہو جائے گا. علیکم المن والسلوى، علیکم المن والسلوى. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اس کی مشق کر لیں، قواعد کو ریپیٹ کر لیں. اگر آپ کو سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.